बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हसन रजी अल्लाह के जनाजे पर तीरों की बौछार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा जनाब अब्द मुनाफ के घर दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए। उन दोनों बच्चों के जिस्म के कुछ हिस्से भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए हकीमों ने ऑपरेशन करके उन दोनों को अलग किया। लेकिन जब ये खबर उस वक्त के काहिनों जादूगरों को पहुंची तो वो कहने लगे कि अब्द मुनाफ कि ये दोनों बच्चे से जो भी नस्ल चलेगी वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन बनकर रहेगी। इन दोनों की नस्ल वाले हमेशा एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और छोटी से छोटी बातों पर एक दूसरे से जंग बैठेंगे। अब्द मुनाफ के इन दोनों लड़कों में से एक का नाम हासिम रखा कि जिनकी नस्ल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और दूसरे लड़के का नाम अब्द सस्म रखा गया कि जिनके लड़के उमैया से बनु उमैया खानदान की नस्ल चली, और फिर उसी खानदान में हजरत अबू सुफियान, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु वगैरह पैदा हुए। बनु उमैया और बनु हासिम के दरमियान दुश्मनी की सबसे पहली वजह काबा की तौलियत थी, क्योंकि काबा की रखवाली करने की जिम्मेदारी हमेशा बनु हासिम के हाथ में रही। लेकिन बनु उमैया वालों को इस बात से बहुत ज़्यादा जलन रहती, इसलिए वो हर कोशिश पर बनु हासिम से काबा की रखवाली की जिम्मेदारी छीनना चाहते थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो बनु उमैया के बड़े बड़े लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसलिए इनकार कर दिया कि नबूवत हमारे खानदान में नहीं आई। आगे चलकर जंगे बदर और जंगे सिफ़ीन जैसी बड़ी बड़ी जंगे में भी बनु उमैया के साथ ही लड़ी गई। इसी तरह सन 50 हिजरी के दशक में जब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु के बाद यजीद की हुकूमत बनने के करीब आई तो यजीद ने साजिश करके हजरत हसन रज़ियल्लाहु को जहर दिला दिया। 28 सफ़र सन 50 हिजरी तारीख़ इस्लाम का वो तारीख़ है कि जिसमें नौजवान जन्नत के सरदार हजरत हसन रजी अल्लाह को जहर देख शहीद कर दिया। हजरत हसन रजी अल्लाह के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशी गोई फरमा दी थी कि मेरे इस बच्चे हसन के जरिए मेरी उम्मत की दो बड़ी जमाअतों के दरमियान सुलह होगी और मुसलमान आपस की खाना जंगी से बच जाएंगे। लिहाजा सन 40 हिजरी में हजरत हसन रज़ियल्लाहु ने हुकूमत से किनारा कस होकर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु को हुकूमत पकड़ा दी और मुसलमानों को एक बड़ी जंग होने से बचा लिया। हजरत हसन रज़ियल्लाहु की इस अजीम कुर्बानी की वजह से हजारों मुसलमान की तलवारें आपस में टकराने से बच गई। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ने अमीर मुआविया से सुलह करके अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह हुदैबिया की यादें ताज़ा कर दी और हुकूमत को ठोकर मारकर मदीना में ही अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। हजरत हसन रज़ियल्लाहु की तरफ से सुलह होने के बावजूद भी बनु उमैया वाले इस बात से डरते रहते कि कहीं हजरत हसन रज़ियल्लाहु किसी दिन उठकर अपनी हुकूमत का ऐलान न कर दें, क्योंकि उनकी हुकूमत के ऐलान पर बनु उमैया की हुकूमत कुछ सेकंडों में ख़त्म हो जाएगी और लोग हजरत हसन रज़ियल्लाहु को अपना खलीफा तस्लीम कर लेंगे। इसलिए बनु उमैया वालों ने साजिश करके हजरत हसन रज़ियल्लाहु को जहर दिला कर शहीद कर दिया। हजरत हसन रज़ियल्लाहु की बीबी अजदहा से यजीद ने कहा कि अगर तुम अपने शौहर हसन को जहर देकर शहीद कर दोगी तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें महल की रानी बना कर रखूँगा। लालच में आकर अजदहा ने हजरत हसन रज़ियल्लाहु को जहर देकर शहीद कर दिया, लेकिन बाद में यजीद अपने वादे से मुक्कर हुआ गया और हजरत हसन रज़ियल्लाहु की बीबी अजदहा को 50,000 दीनार देकर अपने महल से बाहर निकलवा दिया और कहने लगा कि जो औरत अहले बैत को जहर देकर मार सकती वो मुझे भी कभी भी जहर देकर मार देगी, इसलिए मैं ऐसी औरत पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। हजरत हसन रज़ियल्लाहु को जब तीसरी बार जहर दिया तो वो बहुत तेज़ था, इसलिए अपने छोटे भाई हजरत हुसैन को पास बुलाकर कहने लगे कि ऐ हुसैन, ये मुझे तीसरी बार जहर दिया गया है। इससे पहले भी मुझे कई बार जहर देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमाई। लेकिन अब लगता है कि मेरे जाने का वक्त करीब आ चुका है, इसलिए मेरी एक वसीयत का ख्याल
रखना वो ये है कि मेरी वफ़ात के बाद मुझे मेरे नाना के बगल में ले जाकर दफन कर देना, लेकिन अगर वहाँ दफन करते वक्त कुछ लोग मुखालिफत करें तो लड़ाई झगड़ा ना करना, बल्कि मुझे मेरी अम्मी हज़रत फ़ातिमा के पास जन्नतुल बक़ीआ में दफन कर देना। ज़हर देने के 3 दिनों के बाद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु की वफ़ात शहादत हो गई और पूरा मदीना गम से डूब गया। हर घर से रोने की आवाज़ें आने लगी। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु के जनाजे के मर्द, औरत, गुलाम, आज़ाद, बच्चे, बूढ़े सभी जमा हो गए। जिस वक्त हज़रत हसन रज़ियल्लाहु के जनाजे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के तरफ ले जा रहा था, तो उसी वक्त जैसे ही मरवान को खबर हुई तो वो अपनी फ़ौज लेकर हुजरे के सामने आकर खड़ा हो गया और वो कहने लगा कि जिस तरह हमारे ख़ानदान से के फ़र्द हज़रत उम्मान रज़ियल्लाहु की वफ़ात हुई, उन्हें रसूल के बगल में दफन नहीं होने दिया, तो उसी तरह हम भी हसन बिन अली को भी रसूल के बगल में दफन नहीं होने देंगे। इब्ने असाकिर जैसी बड़ी किताबों में नकल हुआ है कि उस वक्त बनु उमैया के कुछ लोगों ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु के जनाजे पर तीर चलाना शुरू कर दिया कि ताकि लोग जनाजे को लेकर वापस लौट जाएं। किताबों में आता है कि जिस लड़की ने ताबूत में हज़रत हसन रज़ियल्लाहु का जनाजा लेकर जाया जा रहा था, तो उसमें 70 से ज़्यादा बनु उमैया के तीर लगे कि जिन्हें बाद में निकाला गया। मरवान और उसके सिपाहियों ने तलवारें निकाल ली और लड़ाई का एक माहौल बना गया। करीब था कि ये झगड़ा एक बड़ी जंग में तब्दील हो जाता, लेकिन उसी वक्त हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ने कहा कि ऐ बनु उमैया वालों, शुक्र मनाओ कि मेरे बड़े भाई हसन ने मुझे वसीयत की थी कि जनाजे के वक्त कोई लड़ाई झगड़ा ना होने देना। अगर उस वसीयत का ख्याल ना होता तो आज मैं तुम्हें दिखा देता कि तलवारें कैसे तुम्हारी गर्दनें काटती हैं। और फिर उसके बाद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु की वसीयत के मुताबिक इस बड़ी जंग को ख़त्म होने के लिए उन्हें जन्नतुल बक़ीआ में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु के बगल में दफन कर दिया गया। और इस तरह नवासे रसूल ने अपने जवानी से लेकर शहादत तक उम्मत को आपसी दुश्मनी और फसाद से बचाए रखा। अल्लाह ताला हमें भी उनके नौ से कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।